बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जब्बार और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीराबाद में इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त जब मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में अपनी एक्स-रे रिपोर्ट्स स्क्रीन पर दिखाई कि उनको जो गोली लगी है वो उसकी जो भी सूरत हाल थी वो कौम के सामने रखी। उन्होंने खिताब में कहा कि किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर मेरी पार्टी नहीं बनी। मैंने 22 साल जद्दोजहद की और अवाम में वापस गया। उनका मतलब था कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो उसके बाद वो वापस अवाम में गए और जलसे जुलूस किए। उनका कहना था कि रात के 3 बजे जाकर भी उनकी पार्टी के लोगों पर तशद्दुद किया गया, उनको डराने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में उनके पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई। उन्हें समझा शायद जो हमारी पार्टी है वो मम्मी-डैडी पार्टी है और नौजवान लड़के हैं वो भाग जाएँगे। तो उनका कहने का मकसद ये है कि जो बंद कमरे में फैसले हो रहे हैं, इनकी पार्टी के खिलाफ वो ठीक नहीं हो रहे हैं। उन्हें कहा कि हम अदालत में गए, अदालत ने 8 मरतबा इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको रिवर्स किया। वो पार्टी जो अवाम से पैसा इकट्ठा करती है उस पर उसको बंद करने की कोशिश की। इमरान खान का कहना था कि बंद कमरों में मुझे मरवाने का फैसला किया गया। 4 लोग हैं जो ये फैसला कर रहे हैं और मैंने वीडियो बनाकर बाहर रखी है। अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो रिलीज़ कर दी जाएगी। इदारों और एजेंसीज़ में सबको चाहता हूँ सबको जानता हूँ, वो बता देते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने सलमान तासीर की तरह कत्ल की साज़िश की। उन्होंने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान ये था कि दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान था कि मैंने 24 के जो इमरान खान ने 24 नवंबर को एक जलसे में इससे मुताल्लिक बताया भी था। जलसे के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया। मुल्क की तारीख में इतनी आवाम पहले नहीं निकली। ये इससे खौफज़दा थे। 3 लोगों ने मंसूबा बनाया। एक दिन पहले देखा कि क्राउड बढ़ता जा रहा है, लोग लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान को मार देते हैं। खिताब में इमरान खान का खिताब इस वक़्त भी जारी है। लिहाज़ा हम जो बात करेंगे इससे आगे कि आज क्या होता रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़िफ़ फैज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में तसादम जारी रहा। जब अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे, पीटीआई कारकुनान ने इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया और फैज़ाबाद के मकाम पर मुश्तिल कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। वफाकी पुलिस ने मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। स्क्रीन पे आप ये चीज़ तमाम वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम। फैज़ाबाद पुल पर पीटीआई कारकुनान ने ग्रीन बेल्ट पर एक दरख्त को आग लगा दी। पुलिस और मुश्तिल मुजाहिरीन के दरमियान पथराव और शेलिंग का सिलसिला वक़्फ़े वक़्फ़े से जारी रहा। आज तकरीबन जुमे की नमाज़ के बाद शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। आप लोगों ने अपनी स्क्रीन में भी देखा होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि फैज़ाबाद के मकाम पर रावलपिंडी की जानिब से मुज़ाहिरीन जमा हैं। मुज़ाहिरीन डंडों, गुलेलों और पत्थरों के साथ जो है ना वो पत्थर उठाए रखे हैं और वो जो और पुलिस की जानिब उनको फेंक रहे हैं या पुलिस पर जो वो वहाँ से वार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने माल रोड पर जलाओ घेराव किया और तोड़-फोड़ की। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर हमले के खिलाफ कारकुनों ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने माल रोड पर गवर्नर हाउस के गेट के बाहर तोड़-फोड़ की और टायर जलाए। मुजाहिरीन ने दरवाज़ों पर लगी लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरे तक तोड़ दिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है, पार्टी जो परचम है, वो वहाँ पर गवर्नर हाउस के गेट पर लगा दिए। पीटीआई कारकुनों के एहतजाज के बाइस माल रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि ठोकर नियाज़ बेग शाहदरा चौक और जीपीओ चौक में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। इसके अलावा भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, इनके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कराची, क्वेटा, इस तरह तमाम इलाकों में भरपूर एहतजाज आज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे और जो रहनुमा थे, उनका जो आज का एहतजाज था और ये जो एहतजाज रिकॉर्ड करने का मकसद था, वो ये था कि अब पाकिस्तान की जो सियासत है, वो तब्दील हो चुकी है। अवाम बेदार हो चुकी है। अवाम चाहती है कि अब जो उनके फैसले हैं, वो बंद कमरों में नहीं होने चाहिए, बल्कि आजकल जो महंगाई है, तकरीबन 3 साल से महंगाई का सिलसिला जारी है। ताहम
जब से ये नई हुकूमत आई है, महँगाई में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो गया और जो बिजली के बिल हैं, वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। जिसके बाद भी जो इमरान खान का बयान है, उसको तक़वियत मिल रही है और आवाम समझती है कि शायद ये जो हुकूमत है, ये इनके ऊपर जो महँगाई है, इनके ऊपर जो मुश्किलात है, इसका सबब यही हुकूमत ही है, क्योंकि इस हुकूमत को आए कई माह हो गए हैं, लेकिन महँगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन-ब-दिन महँगाई में इज़ाफ़ा हो रहा है और जो डॉलर है, वो भी 200 से नीचे नहीं आ रहा। जहाँ 225-30 पे उधर ही खड़ा है। तो इमरान खान जो मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं, इन्हें कि यानी इस दौरान जो जितने बाय इलेक्शंस हुए, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन ज़्यादातर सीटें वापस जीत ली। इसका मतलब ये है कि अवाम समझती है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वही इनके मसाइल का हल है। शायद इमरान खान दोबारा आकर इनको जो है महँगाई से छुटकारा दिलाएँगे। बहरहाल जो मामलात हैं, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन इमरान खान पर जो हमला हुआ है, इसका जिस तरह रद्द-ए-अमल हमने आज देखा, आई थिंक इसके बाद इदारों को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ना अल्लाह ना करे, कल इससे कोई बड़ा फ़ैसला होता है, तो वो और इससे बड़ा कोई जो है ना हादसा हमारे सामने आ सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी दे। इमरान खान भी अगर लॉन्ग मार्च जारी रखना चाहता है, जो इस टाइम कौम से खिताब भी कर रहा है, देखते हैं क्या फ़ैसला करता है। ताहम उनकी जानिब से अगर बर वक़्त इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, तो हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए। क्योंकि सियासतदान है, मुल्क में जो सियासी माहौल होता है, वो जब इस नहज पे पहुँच जाता है कि जब सियासतदान एक-दूसरे से बात नहीं करते, तो फिर तीसरी क़ुव्वत को मौका मिलता है कि वो फिर मुदाखलत करे और उसके बाद मुल्क में जो हालात होते हैं, वो आपके सामने रहे हैं। माज़ी में हमारे सामने कई डिक्टेटर आए। लेकिन बहरहाल इस वक़्त इमरान खान और हुकूमत दोनों को चाहिए कि किसी एक पेज पर बैठकर, किसी एक जगह बैठकर इन मसाइल के हल के लिए संजीदगी से सोचा जाए। क्योंकि जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, अब तक कई जानें जा चुकी हैं, कई कीमती जानें जा चुकी हैं। अब उन बेचारों का क्या कसूर था? मुल्क में तो सियासत होती रहेगी, इस तरह सियासतदान आते रहेंगे और उनके मसाइल इस तरह जो है ना, वो हर कोई यही चाहेगा कि उसकी हुकूमत आए, उसको वोट मिले और वो दोबारा इक़्तिदार में आकर बैठ जाए। लेकिन इसमें जो आम आवाम का नुकसान हो रहा है, उसका कोई नहीं सोच रहे। लिहाज़ा अब इमरान खान जो भी फ़ैसला करता है, हमें यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा जो भी होगा, वो अच्छा होगा। हुकूमत और इमरान खान दोनों की जानिब से अच्छे फ़ैसले किए जाएँगे, मुस्बत फ़ैसले किए जाएँगे, ताकि मुल्क में जो इंतशार की जो ये फ़िज़ा फैल चुकी है, इसको ख़त्म किया जाए। मुल्क में रवादारी आए, अवाम में जो है ना, वो जो बेचैनी फैली हुई है, उसको ख़त्म किया जा सके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।